वेलकम टू आवर चैनल वी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम आपको अर्थिंग के बारे में बताएंगे। अर्थिंग क्या होती है दोस्तों, और अर्थिंग से हम कैसे अपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, और अर्थिंग की जरूरत क्यों है। हर घर में अर्थिंग की जरूरत होती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अर्थिंग नहीं करवाते हैं। अर्थिंग ना करवाने से क्या होता है कि बिजली के झटकों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अर्थिंग को समझना पड़ेगा कि अर्थिंग क्या है। तो अगर हम इंग्लिश में समझाएं तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ बाय हेल्प ऑफ द लो रेजिस्टेंस वायर। तो लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू हम जो इमीडिएट डिस्चार्ज है किसी भी अप्लायंसेस में, उसको अर्थ की तरफ धकेल देते हैं। हिंदी में उसको पढ़ें तो कम प्रतिरोध वाले तार की सहायता से विद्युत ऊर्जा के तत्काल निरसरण को सीधे धरती पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को विद्युत अर्थ कहते हैं। अब क्या हुआ कि कोई भी हमारे पास अगर अप्लायंसेस अवेलेबल है, तो उस अप्लायंसेस को अगर हम जोड़ देते हैं अर्थ से, क्योंकि हम क्या मानते हैं मित्रों कि जो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, जो वोल्टेज लेवल होता है, वो 0 वोल्ट होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी विद्युत लेवल होता है, मान लीजिए 200 वोल्ट है, ठीक है, तो वो हमेशा कम पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो करंट यहाँ से यहाँ बहेगा। जैसे अगर एक टैंक ऊपर रखा है और एक टैंक यहाँ रखा है, सेम लेवल पर रखा है, और इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है, तो पानी का प्रवाह कहां से कहां होगा? पानी का प्रवाह यहाँ से यहाँ रहेगा। इसमें पानी कम है और इसमें पानी का लेवल ज्यादा है, तो पानी यहाँ से यहाँ बहेगा। इसी तरह से जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो जहां पे ज्यादा वोल्ट होती है, वहां से विद्युत कम वोल्टेज की तरफ जाती है। तो इसी तरह से अगर कोई भी विद्युत उपकरण होगा, तो यहाँ पे अगर ज्यादा वोल्टेज होगी, तो यहाँ पर पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो 0 लेवल रहता है, तो वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी। अगर यहाँ पर आपकी बॉडी में, किसी भी विद्युत उपकरण की बॉडी में अगर करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और हिंदी में हमने क्या कहा? स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो उसे हमें स्थानांतरित करना पड़ेगा। और अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी बॉडी में, अगर ये मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी का मतलब होता है धातु से बनी हुई, तो अगर मेटेलिक बॉडी है तो उसमें करंट कैसे आएगा? उसमें करंट आएगा जब इसका लाइव वायर कनेक्ट हो जाएगा। इससे किसी भी अप्लायंसेस के अंदर वायरिंग होती है, तो उस वो वायरिंग जब उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, तो उसमें लीकेज करंट फ्लो करना शुरू करेगा। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे? उसे बोलते हैं लीकेज करंट। तो उसमें लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वो लीकेज करंट अगर हमने वहां अर्थिंग कर रखी है तो वो पृथ्वी में चला जाएगा। लेकिन अगर अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा? तो वो शॉक का कारण बन सकता है। ह्यूमन को उससे शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम अर्थी करते हैं। पहले हमें अब ये समझना होगा कि अगर ह्यूमन बॉडी अगर उसको टच करती है, आदमी उसे टच करता है, तो उस पे क्यों करंट लगेगा, और अगर अर्थिंग कर रखी है तो उसको क्यों करंट नहीं लगेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा। इसमें समझने के लिए हमें यहाँ पर लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करना होता है। अब उसको हम कैसे समझेंगे? उसके लिए हमने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि ये एक फेज वायर है जिसको हम गर्म तार भी बोलते हैं, ये न्यूट्रल वायर है जिसको हम ठंडी तार बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर 230 वोल्ट आ रही है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमने दिखा रखी है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ हमने 0 वोल्टेज न्यूट्रल का वोल्टेज बता रखा है, तो वो करंट कहाँ से फ्लो होगा? 230 वोल्ट से, और वो 0 वोल्ट की तरफ बहेगा करंट। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ एज्यूम की 100 ओम। तो 100 ओम हमने एज्यूम की,
तो हमारा ये करंट तब चल रहा है जब कोई भी हमारे इक्विपमेंट पे फॉल्ट नहीं है, हमने अर्थिंग नहीं कर रखी, सो देयर इज नो अर्थिंग। तो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो कितना करंट बहेगा, सबसे पहले तो हम ये फॉलो करें। तो अगर हम वो निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास 230 वोल्ट है, ठीक है, वोल्टेज कितनी है 230 वोल्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है जिसको हमने आरएल बोला है 100 ओम। तो ओम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V बाय आर, और वोल्टेज कितनी है हमारे पास 230 और डिवाइड बाय क्या हुआ 100, तो करंट कितना फ्लो हुआ 2.3 एम्पियर। तो 2.3 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता लगा। अब हम यहां एज्यूम करते हैं कि एक वायर कनेक्ट हो गया बॉडी से, दिस इज द बॉडी, बॉडी ऑफ आर अप्लायंस, और ये बॉडी कौन सी हुई, इलेक्ट्रिक बॉडी, सॉरी मेटेलिक बॉडी, दिस इज अ मेटेलिक बॉडी। तो दिस इज ए मेटेलिक बॉडी। अब मेटेलिक बॉडी से अगर हमारा अप्लायंसेस कनेक्ट हो गया है लाइव वायर, तो क्या होगा, करंट इसमें भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और अब हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी में भी करंट आ गया है। अब इस बॉडी में करंट आ गया। अब इस बॉडी में करंट आने के बाद कोई भी ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन अगर इसको टच करता है, अगर कोई भी ह्यूमन इसको टच करता है तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर एक ह्यूमन स्टैंड कराते हैं। तो सपोज हम कहते हैं कि दिस इज ह्यूमन, दिस इज अ ह्यूमन, दिस इज ह्यूमन, और अगर ये ह्यूमन इसको टच करता है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर उसको करंट का डायरेक्शन मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अर्थ है और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज होगा, यहाँ पे कम होगा, तो जो लीकेज करंट है यह ह्यूमन बॉडी में से बहेगा और जिससे हमें, हम कहते हैं उसको कि ये हमें करंट लग गया, ठीक है, और शॉक लग गया। तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ये अर्थ में जाएगा जिसको हम बोलते हैं मदर अर्थ, ठीक है। तो ऐसे हमें करंट लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ये पता लगा हमें कि ऐसे करंट लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ भी हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि अर्थ हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, ह्यूमन अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो जो हमने करंट निकाला था कि करंट 2.3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से कुछ जो लीकेज करंट है जो कि इसकी बॉडी में आ गया है बिकॉज ऑफ कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, जो लाइव वायर बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो कनेक्ट होने के कारण यहाँ करंट फ्लो हो रहा है और अगर ह्यूमन बॉडी ने इसको टच किया तो करंट की डायरेक्शन रहेगी ये, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो पोटेंशियल अर्थ का अवेलेबल है, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी जिससे हमें शॉक लगेगा। अब हम एक केस मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या था, नो अर्थिंग, तो यहाँ पर अर्थिंग नहीं थी इस केस में। अब अगर अर्थिंग होती है तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं वो कहते हैं कि भाई 1000 ओम ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम हो गया और हम अर्थिंग का रेजिस्टेंस नॉर्मली 4 से 5 ओम तक रखते हैं, नॉर्मली 4 से 5 ओम तक हम अर्थिंग का रेजिस्टेंस रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिस्टम कितना हैवी है। उस पर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है 1000 ओम का रेजिस्टेंस, जिसको हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पर आर, तो यहाँ पर है आर और यहाँ पर है अर्थ का रेजिस्टेंस आर ई। तो अब आर क्या हुआ, आर इज ग्रेटर देन आर ई। और करंट कैसे फ्लो करता है, करंट कहता है कि मैं तो भाई वहां से फ्लो करूंगा जहां का रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, जहां का रेजिस्टेंस लो होगा। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पर ये लाइव वायर टच हो जाता है, इसको इसको टच हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट बोलते हैं। अब ये जो लीकेज करंट यहाँ फ्लो हो रहा है ये टच हो गया इस अर्थ को, क्योंकि हमने इक्विपमेंट की बॉडी, अप्लायंसेस की बॉडी को अर्थ कर रखा है। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास
जीरो वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो करंट की डायरेक्शन यहां से यहां चली जाएगी, बिकॉज करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, राइट। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थिंग। और घर में हमें इसकी ज्यादा जरूरत होती है, जो अप्लायंसेज होते हैं सारे अप्लायंसेज को हमें अर्थ कराना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन बॉडी को शॉक ना लगे। अब हमारे पास एक जो घर में हम स्विचेस यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो घर में स्विचेस होते हैं वो हम 3 पिन सॉकेट यूज करते हैं। काम तो इनसे भी चल जाएगा कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रल और लाइन वायर को कनेक्ट कर देते हैं, हमारा काम चलता है उससे, ठीक है। लेकिन एक थर्ड पिन होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थ पिन। वो अर्थ पिन क्या होती है, वो अर्थ पिन ज्यादा लंबी और ज्यादा मोटी होती है। उसे दिखाने के लिए हमने ये फ्रंट व्यू लिया है। आप ये देख सकते हैं कि इसका डायामीटर, थर्ड पिन का डायामीटर इन बाकी पिन्स के डायामीटर से ज्यादा मोटा है, राइट। क्यों मोटा है, आप ये दूसरी वैरायटी का भी देखिए। और जो इसमें जो प्लग जाने वाला है उसकी लेंथ देखिए ज्यादा है। इसके दो कारण है। एक तो एक टाइट फिटिंग के लिए होता है कि इसमें अच्छे से टाइट फिट हो जाए, और इसका अगर डायामीटर ज्यादा रहेगा तो करंट हैवी फ्लो होगा विद लो रेजिस्टेंस एज पर द रेजिस्टिविटी। तो एज पर द रेजिस्टेंस और एज पर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अगर इसका जो डायामीटर है वो ज्यादा है तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण हीट कम जनरेट होगी, जिससे कि आपका जो इंस्टेंट करंट है, जो कि अर्थिंग लीकेज करंट है, वो आपकी अप्लायंसेज में से निकल के और इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर अप्लायंसेज कैसे कनेक्ट होता है, इसके लिए हमने ये डायग्राम का हेल्प लिया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 वायर हैं, ठीक है। 3 वायर हैं आपके पास, जिसको हम बोलते हैं अर्थ, न्यूट्रल एंड लाइन वायर। तो जो अर्थ, न्यूट्रल और लाइन वायर जो हमारे पास होता है, उसमें एक जो अर्थ वायर होता है वो इस थर्ड पिन से कनेक्ट होता है, और वो जो थर्ड पिन से कनेक्ट होता है ग्रीन वायर, वो आपकी अप्लायंसेस की जो अप्लायंस होती है उसकी बॉडी से कनेक्ट होता है। ऐसे जैसे यहाँ पर हम इसकी बॉडी से, इलेक्ट्रिक मशीन की बॉडी से इसको कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करके हम इससे इसको जोड़ दें। तो अगर बॉडी में करंट आएगा तो वो बॉडी में करंट इसके थ्रू अर्थ में चला जाएगा और ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अर्थिंग के नाम क्या क्या हैं? अर्थिंग को हम अर्थिंग भी बोलते हैं, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, ग्राउंड कनेक्शन भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं, अर्थ कनेक्शन भी कह सकते हैं, प्राइमर भी बोलते हैं कई जगह, ग्राउंड सिस्टम भी बोलते हैं, अर्थिंग स्विच भी बोलते हैं। बट इन सब का मतलब एक ही है कि हमें सिस्टम को अर्थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा, जब भी हम कोई भी अर्थिंग करते हैं, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है कि जहां हम हमारा अर्थिंग कनेक्शंस होता है, जहां हम अर्थ करते हैं, ये रोड अर्थिंग का हमने एक व्यू दिखा रखा है कि यहाँ पे रोड अर्थिंग हमने कर रखी है, और इससे हमने एक वायर ले रखा है जो कि हमारे सिस्टम से यहाँ कनेक्टेड किया हुआ है हमने, और यहाँ हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दिस इज अ अर्थिंग वायर, ठीक है, जो कि इक्विपमेंट को अर्थ से कनेक्ट करती है, जीरो वोल्टेज से कनेक्ट करती है। और जहां पर हम इस तरह का पिट खोदते हैं अर्थिंग के लिए, वहां पे हम इस तरह का एक बोर्ड भी लगाते हैं, एज पर द स्टैंडर्ड के मेन इलेक्ट्रिकल अर्थ कंडक्टर डू नॉट डिस्कनेक्ट, क्योंकि इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ह्यूमन बॉडी को हजार्ड हो सकता है। अब हमारा दो टाइप के प्लग्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं, एक होता है 3 पिन प्लग, एक होता है 2 पिन प्लग। अब अगर हम इसमें देखें तो 2 पिन प्लग जो होता है वो कुछ अप्लायंसेस में लगता है, और 3 पिन प्लग कुछ बड़े अप्लायंसेस में लगता है। क्यों? बिकॉज इट इज अर्थ वायर, राइट। तो ये सभी में लगना चाहिए, ठीक है, दिस इज अर्थ वायर, तो ये सभी में लगना चाहिए। बट ऐसा क्यों है कि ये कुछ में 3 पिन प्लग आ जाता है मार्केट में और कुछ में 2 पिन प्लग आता है? ये इसलिए है, जहां पर आप 3 पिन प्लग देखेंगे मार्केट में, टेक्निकली अगर हम बोलें तो वो क्लास 3 टाइप के अप्लायंसेस होते हैं, और जो प्लग 2 जिसमें होते हैं वो होते हैं क्लास 2 के अप्लायंसेस। अब इसमें मोटा मोटा फर्क क्या है? जब हम क्लास 3 के अप्लायंसेस की बात करते हैं तो 3 पिन प्लग आता है, किस में आता है? कूलर में आता है, फ्रिज में आता है, और रेगुलेटर्स में आता है, एसी स्टेबलाइजर्स में आता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो मेटालिक बॉडी होती है। तो जितने भी मेटालिक डिवाइसेस होंगे, राइट, उन सारे मेटालिक डिवाइसेस में आपको 3 पिन सॉकेट मिलेगा, ठीक है, बिकॉज उनकी बॉडी में कभी भी करंट आ सकता है, और वो करंट हमें
ग्राउंड में प्रोवाइड करना है कि ह्यूमन बॉडी को हजार्ड ना हो। अब टू पिन प्लग कहाँ आता है? टू पिन प्लग वहां पर आता है जहां पर आपकी बॉडी प्लास्टिक की हो, जैसे मोबाइल की बॉडी, आपके आरओ की बॉडी प्लास्टिक की होती है, तो वहां पे आप टू पिन प्लग देखेंगे, बिकॉज ये क्लास 2 कैटेगरी में आता है। तो इससे आपको पता लगा होगा दोस्तों कि क्लास 2 और क्लास 3 अप्लायंसेस कौन से होते हैं, अर्थिंग क्या होती है, जो कि हर किसी को जानना बहुत जरूरी है और हर किसी के घर में अर्थिंग कनेक्शन होना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये लर्निंग चैनल है, हम इसमें और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड टू स्टडी। आप हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक प्रोवाइड करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमारी लीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर पाए। प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and do not forget to press the bell icon so that आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।